आप चालू करें क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। अरे स्टेटमेंट कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, सीधे अपन डायग्राम बनाएंगे। जिस तरह अभी तक अपन कर रहे थे डायग्राम बनाएंगे, सीधे अपन का आंसर निकल आएगा। जो चीज़ ने बोला गया है, जो सेंटेंस में लिखा गया है, अपन उसको मैथ्स में कन्वर्ट करके डायग्राम बना लें, बहुत ही आसान। पहले क्या लिखा गया पढ़ो। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये देखिए एक आपको दिया गया है टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक अपन को 20 मीटर की एक बिल्डिंग है, तो अपन पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने बना ली 20 मीटर की बिल्डिंग। ठीक है, इसको अपन लेबल कर देते हैं। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट है अपन का, इसको मान लेते हैं अपन बी पॉइंट, और इसको मान लेते हैं अपन ए पॉइंट। और इन दोनों क्या कितनी लेंथ की है? 20 मीटर की। ठीक है, और उसने बोला है द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन एक फिक्स्ड है, एक टावर है, इस बिल्डिंग के ऊपर है। तो उसको आप लिख बना देते हैं। ठीक है, टावर के ऊपर एक वो है, तो यहाँ पास एक और पॉइंट अपन को करना पड़ेगा। ये हो गया अपन का सी पॉइंट। ठीक है, तो उसने फिर अपन को क्या लिखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन, ये 45-60 डिग्री। बॉटम देखिए, आपको सिर्फ जो भी आपको लिखा गया उसको आपको एकदम मैथ में कन्वर्ट करना है। आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो जो पहले आपको दिखे उसको बना दो। ये बोल रहा है 45 डिग्री बॉटम का है। ये मान लो अपन इस पॉइंट में खड़े हैं, ये मान लेते हैं डी पॉइंट पे अपन लोग खड़े हैं। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 डिग्री दिया गया है, तो ये है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिया गया है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, अपने बॉटम पॉइंट से कर लिया। एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर कितना दिया? 60 डिग्री। मतलब यहीं से ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, मतलब सी पॉइंट को देख रहा है वो, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये अपन का हो गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब अपन को बीसी निकालना है। बीसी निकालना, तो देखो बीसी आएगा कैसे? अगर अपन एसी से, देखो एसी से अगर अपन ए बी माइनस कर दें, क्या बोल रहा हूँ, एसी से अगर अपन ए बी माइनस कर दें तो ये बीसी तो डिस्टेंस आएगा, बस अपन को वही फाइंड कर। अब कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन इन ट्राइंगल बी ए डी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन को बेस निकल आएगी, फिर अपन आगे प्रोसीजर करते हैं। अपन क्या लिखते हैं? इन ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, क्या लगाएंगे अपन? परपेंडिकुलर, अपन को बेस निकाल मीन्स tan लगाएंगे, tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा कितना अपन का इन उसमें बी ए डी में 45 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? ये tan 45। और परपेंडिकुलर कितना अपन का? परपेंडिकुलर है अपन का 20, और बेस कितनी है? एडी, जो अपन को निकाल ली है। ठीक है, tan 45 कितना होता है? 1 होता है। 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन एडी हो जाएगा। तो एडी की लेंथ कितनी आ गई? एडी की आ गई अपन की 20 मीटर। एडी भी अपन का 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अपन का एडी भी आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? अब दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ए डी। सी ए डी निकाल दे, फिर उसके आगे करते हैं। ठीक है, मैं हल बनाता हूँ, एक दूसरी लाइन बना देता हूँ। क्या करना है अपन को? इन ट्रायंगल सी ए डी, इसमें भी tan थीटा लगाए, क्योंकि अपन को परपेंडिकुलर पूरा ये ए सी अपन का डिस्टेंस अगर निकल जाए तो अपन कर लेंगे। तो क्या कैसे आएगा? क्या लगाना है अपन को? tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, थीटा कितना है अपन का? थीटा इस बार 60 है, ये हो जाएगा tan 60। परपेंडिकुलर कितना है अपन का? AC है। परपेंडिकुलर कितना है अपन का? AC। ठीक है, AC है अपन का परपेंडिकुलर। और क्या बेस कितना है अपन का? AD। AD कितना है अपन का? 20। ठीक है, और tan 60 कितना होता है अपन का? tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू AC अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू AC, ये आ गया। ठीक है, अपन देखो अपने पास AC भी आ गया, और अब अपन को AB निकालना था। AB अपने पास पहले से था 20। अब अपन निकाल लेते हैं। क्या अब कैसे निकालना था? AC माइनस AB कैसे निकालना था? ठीक है, AC माइनस AB से निकालना था। ठीक है, निकालना था अपन को। कितना था ये? 20 √3 था, ये 20 √3 मैंने लिख दिया। और AB कितना था? AB था अपन का -20, सॉरी 20 था, तो ये आ जाएगा -20। 20 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचे 3√3 आओ -1 कर ले लें, कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा मीटर। यही आ गई अपन की किसकी लेंथ?
सी बी, तो यहाँ लिख देते हैं द हाइट ऑफ टावर इज कितना 20√3 - 1 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं।